student. Today I am going to teach you second chapter of English, A Letter to God, and this chapter is written by G.L. Prentice. ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने गूगल मीट पे मेरी क्लास नहीं ली. So introduction of this chapter, Lencho. This chapter is about Lencho, who was a hardworking farmer. ये लेसन है लेंचो के बारे में, जो एक हार्डवर्किंग फार्मर था. ही टर्न्स टू गॉड इन डिस्ट्रेस एंड राइट अ लेटर टू हिम. निराशा के समय वो गॉड की तरफ, उसने अपना ध्यान गॉड की तरफ मोड़ा और उन्हें एक लेटर लिखा इन विच ही आस्क हिम टू सेंड हिम मनी, सम मनी. उस लेटर में उसने गॉड से कुछ रुपए मांगे. ही रिसीव्स अ लेटर विच से इट इज फ्रॉम गॉड, और उसे वापस एक लेटर उसने रिसीव किया जो कि उसे पता चला कि ये गॉड के पास से है. देयर इज सम मनी इन इट, और उसमें कुछ पैसा भी था. फाइंड आउट हु साइंड द लेटर. देखते हैं चैप्टर में वो लेटर किसने लिखा. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली. हाउस जो है पूरी वैली में सिर्फ एक हाउस, सो इट इज कॉल्ड द हाउस. कभी कभी ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि हाउस को द हाउस क्यों कहा गया. आंसर ये है बिकॉज देयर वाज ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली. एंड हाउस कहाँ था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल. ये कहाँ पर था? लो हिल थी एक, उसके टॉप पे था. क्रेस्ट मीन्स टॉप. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता था. फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, पकी हुई फसल को. डॉटेड विथ फ्लावर, और जिसके फूल डॉट की तरह दिखाई दे रहे थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर. अर्थ को थोड़ी सी हल्की सी बारिश की आवश्यकता थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. पूरे दिन लेंचो ने थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो जो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया. नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, ही सेड टू हिज वाइफ. हियर वुमेन इज हिज वाइफ. ही सेड टू हिज वाइफ that really we are going to get some water. And the woman who was preparing the supper, woman जो supper prepare कर रही थी, खाना prepare कर रही थी, she replied yes God willing. उसने कहा हाँ यदि God चाहेंगे. The older boys were working in the field. older boys जो हैं वो वर्क कर रहे थे फील्ड में, while the smaller ones were playing near the house. जबकि स्मॉलर वन जो थे वो हाउस के पास खेल रहे थे. ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ओल्डर बॉयज क्या कर रहे थे एंड स्मॉलर बॉयज क्या कर रहे थे, स्मॉल बॉयज क्या कर रहे थे. तो आंसर है ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड एंड स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि वुमेन ने वापस उन्हें नहीं बुलाया. क्या कह करके? कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने का समय था. जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी करी थी. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादल के माउंटेन जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत अच्छी चल रही थी. The man went out for no other reason. Man जो है किसी और रीजन से बाहर नहीं गया than to have the pleasure of the feeling of the rain on his body. अपनी बॉडी पे रेन को फील करने के लिए गया. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, why did Lencho went out of the house? So he went out to feel the pleasure of the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. जब वो वापस आया उसने कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. He said, these are not the raindrops, these are the new coins. And big drops are 10 cent pieces. उसने कहा ये रेनड्रॉप नहीं है, ये कॉइन्स गिर रहे हैं. और जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं.
एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाले जो हैं वो 5 के। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn. बहुत ही संतुष्ट होकर के वो अपनी फील्ड को देख रहा था। With its flower draped in the curtain of rain. जो फ्लावर्स थे, फूल थे, उनके ऊपर हल्की बारिश पड़ रही थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है, why was Lancho satisfied? So he was satisfied. He knew that his field needed a shower. उसे ये लग रहा था कि उसकी फील्ड को जिस बारिश की आवश्यकता थी वो उसे मिल गई। सो ही वॉज सेटिस्फाइड। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन फिर तभी क्या हुआ, एकदम से तेज हवा चलने लगी। along with the rain very heavy hailstones began to fall, और उस रेन के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन गिरने लगे, ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये तो वास्तव में सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे जो हैं वो खुद रेन की तरफ exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearl. उन्होंने एक्सपोज किया अपने आप को रेन की तरफ, मीन्स वो गए जिधर बारिश हो रही थी और दौड़ते हुए बाहर चले गए टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल। जो रेन ड्रॉप्स थी दे वर लाइक लुकिंग लाइक द पर्ल, मोतियों की तरह, जमे हुए मोतियों की तरह। बच्चे उन्हीं पर्ल को या ओले को उठाने के लिए दौड़ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। मैन वॉज लैंचो। लैंचो ने कहा ये तो बहुत खराब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं चाहता हूं ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हिल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। कहाँ? ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। कहाँ गिरे? हाउस पे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरी फील्ड वाइट हो चुकी थी। इट सीम्ड एज इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, नमक से ढकी हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल जो थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जा चुके थे। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की सोल बहुत दुखी थी, लैंचो बहुत दुखी था। When the storm had passed, जब स्टॉर्म गुजरा, जब स्टॉर्म चला गया, ओले बंद हो गए। He stood in the middle of the field, वो खड़ा था मिडिल ऑफ द फील्ड में। And said to his sons, और उसने कहा अपने बेटों से, Plague of locust would have left more than this. उसने कहा कि लोकस्ट अगर टिड्डों का झुंड भी आता तो इससे ज्यादा छोड़ जाता। आजकल जो तुम लोग सुन रहे हो न्यूज में जो लोकस्ट आ रहे हैं, उसी तरह से लोकस्ट का झुंड आता है जो पत्तियों को, पेड़ों को खा जाता है। तो लैंचो कहता है कि लोकस्ट के झुंड अगर आते, टिड्डियों के झुंड भी आते तो इससे ज्यादा छोड़ जाती। हेल हैज लेफ्ट नथिंग, उसने कहा कि लेकिन इन ओलों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वो रात बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उसने कहा हमारा सारा वर्क यूजलेस हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमें हेल्प करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप। लेकिन उस सोलिटरी हाउस में जो एक व्यक्ति रहता था, उसके हार्ट में एक सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ये होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, व्हाट वाज द सिंगल होप ऑफ लैंचो? एंड हिज होप वाज help from God. Rest of the chapter you will read in next video.